और अब बात कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। जो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के संभल से आ रही है, शुरुआत उसी से कर लेते हैं। संभल के एसपी सांसद यानी समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हां, संभल से बर्क पर बिजली विभाग ने जुर्माना लगा दिया है। संभल के एसपी सांसद बर्क पर बिजली विभाग ने जुर्माना लगाया है। सांसद बर्क पर 1,91,00,000 का जुर्माना। बिजली चोरी मामले में बर्क पर जुर्माना लगाया गया। संभल के एसपी की मुश्किलें बढ़ी। बिजली चोरी में अब एक तरीके से उन पर आरोप लगा दिया गया है। यह मामला अब आगे कहां तक जाएगा और कितना मुश्किल में डालेगा समाजवादी पार्टी और उनके सांसद को, क्योंकि एक तरीके से चोरी का आरोप उन पर लग गया है और इस मामले को कोर्ट में भी जाने में अब देर नहीं लगने वाली है। लेकिन जियाउर रहमान बर्क बहुत ज्यादा चर्चा में थे, सुर्खियों में थे, संभल में बढ़े तनाव के बाद, जो कि सर्वे के दौरान हुआ था। और अब जब बिजली विभाग सर्वे कर रहा है, जब अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, तब पता चला है कि उनके ऊपर भी बिजली चोरी का आरोप, 1,91,00,000 रुपए के चोरी का उन पर आरोप लगाया गया। बिजली विभाग ने जुर्माना लगाया है 1,91,00,000 रुपए का। पूरा ये जुर्माना, यानी इतना जुर्माना अगर लगा है तो आप समझ सकते हैं कि बिजली चोरी का आरोप कितना गंभीर, कितना उनके ऊपर संगीन है। इस तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं मेरे ठीक बगल में, जो बिजली विभाग की टीमें पहुंची हुई थी। इस तरफ आप वो जानकारी देख रहे हैं जो कि सांसद के ऊपर जानकारी निकल कर सामने आ रही है। और ये सारी जानकारी, ये सारी जांच बिजली विभाग लगातार कर रहा है। संभल के कई इलाकों में कर रहा है। बताया जा रहा, खासतौर पर दीपा सराय का नाम यहां पर निकल कर आया कि वहां पर बिजली चोरी की बहुत घटनाएं पकड़ी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो ये तक कह दिया विधानसभा में कि मस्जिदें इबादत का घर होती हैं, लेकिन यहां पर मस्जिद मिनी सब स्टेशन की तरह काम कर रही थी और वहां से भी लोगों को पैरेलल कनेक्शन दिए गए थे। और अब बर्क के घर की अगर तलाश जांच की गई तो 1,91,00,000 का जुर्माना लगा दिया गया है। बड़ी खबर। सांसद बर्क पर 1,91,00,000 का जुर्माना। बिजली चोरी मामले में बर्क पर जुर्माना लगाया गया। संभल के एसपी सांसद समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क, जो कि शफीकुर रहमान बर्क के बेटे हैं। प्रमोद मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं मेरे साथ संभल से ज्यादा जानकारी के साथ। प्रमोद, जब से संभल में हालात खराब हुए हैं, हालात संभालने के बाद बिजली विभाग और प्रशासन दो चीजों पर कार्रवाई करता दिख रहा है। एक तो अतिक्रमण पर, दूसरा बिजली चोरी पर, और इसमें बहुत सारे मामले पकड़े भी गए हैं। जियाउर रहमान बर्क पिछले कुछ दिनों से बहुत चर्चा में थे संभल में पैदा हुए तनाव के चलते, लेकिन अब उनके ऊपर अगर 1,91,00,000 का जुर्माना लगाया गया है तो क्या ऐसा पता चला बिजली विभाग को जिसके चलते जुर्माना ठोक दिया गया? प्रमोद कुमार से जल्दी बात करेंगे, जल्दी संपर्क साधेंगे। सुबह सवेरे तकनीकी कारणों से संपर्क टूट गया है, लेकिन आप ग्राफिक्स के जरिए चीज़ों को समझ रहे होंगे, बिजली विभाग की कार्रवाई को भी देख रहे होंगे। 1,91,00,000 का अगर बिजली चोरी के मामले में जुर्माना लगाया गया है तो कितनी बिजली चोरी समाजवादी पार्टी जियाउर रहमान बर्क के ऊपर आरोप के तौर पर लगाई गई है, ये पता करना होगा। क्योंकि आम आदमी को जहां बिजली मयस्सर नहीं हो पा रही, किसानों को जहां पर बिजली देने की भरपूर कोशिशें की जा रही जिससे वो अपनी फसल के लिए पानी और बाकी चीज़ों का इंतजाम कर सके, वहां एक सांसद जो कि संवैधानिक दायित्व निभा रहा है, उसके ऊपर 1,91,00,000 की चोरी का आरोप, ये बहुत संगीन है। प्रमोद मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रमोद, ये बताइए कि क्या पता चला है इस वक्त, बिजली विभाग को क्या पता चला है? किसानों को जरूरत है इस वक्त कि उनको बिजली चाहिए, बाकी लोगों को जरूरत है बिजली चाहिए, लेकिन एक संवैधानिक पद पर, एक सांसद के पद पर जियाउर रहमान बर्क पर अगर 1,91,00,000 का जुर्माना लगाया जाता है तो कितनी बिजली चोरी की करने का आरोप है? देखिए, मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी से सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर जो लोड था बिजली का, वो 16 किलोवाट का था। ऐसे में जो उनके मीटर 2 दिन पहले बिजली विभाग द्वारा उतारे गए थे, एक मीटर में पिछले 6 महीने के यूनिट थे
शून्य मिले थे और दूसरा जो मीटर था उसमें भी गड़बड़ी मिली थी। ऐसे में बिजली विभाग ने मीटर को लैब में टेक्निकल जांच के लिए भेजा था। जांच रिपोर्ट आने के बाद अब जो है कल वर्क के ऊपर 2 एफआईआर दर्ज हुई थी, यानी सांसद के ऊपर बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज हुई थी, दूसरी एफआईआर उनके पिता के ऊपर हुई थी। बाकायदा बिजली विभाग के अधिकारियों ने लिखित में एक शिकायत दी थी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि वर्क के पिता ने उन्हें धमकी दी है। धमकी में कहा गया था कि जब भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो उन्हें नौकरी करना मुश्किल पड़ जाएगा। ऐसे में बिजली विभाग द्वारा 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना उनके ऊपर ठोका है, यानी लंबे अरसे से वो बिजली की चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। जिस मीटर का यूनिट शून्य हो तो आप बखूबी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस घर में 16 किलो वाट का 16 किलो वाट का लोड पाया गया और मीटर का यूनिट शून्य, यानी एक बीपीएल कार्ड धारक बिजली विभाग को 1,000 से 1,600 रुपया प्रति महीना देता है। यानी जिस घर में एक बल्ब और एक पंखा हो उसका बिल एक से 1,000 से लेकर 1,600 रुपये आता है। वर्ग का घर का जो बिल है वो महज शून्य रहता है यूनिट। तो जिस तरीके के हालात, उनका 2 मंजिला भवन है जो जिसमें वो निवास करते हैं, और ऐसे में देखिए उनके घर में कई सारे एसी लगे हुए हैं, कई सारे पंखे लगे हुए हैं और 2 फ्रिज भी हैं और कई सारी लाइटें भी तरह तरह की लगी हुई हैं। तो निश्चित तौर पर ये बिजली चोरी का मामला तो बनता ही है और मुकदमा बिजली विभाग ने दर्ज कर लिया है। अब सभा सांसद की मुश्किलें लगातार ग्राउंड जीरो पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि सपा सांसद हमेशा संभल में विवादों में रहे। अब तो ये बिजली चोरी का भले ही मामला हो, इससे अलग भी जिस इलाके में 40 वर्ष से जो मंदिर बंद पड़ा था वो समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनके घर से महज 200 मीटर की दूरी पे था। बताया जा रहा है कि ये मंदिर 400 वर्ष पुराना था और इस मंदिर पर 1900 उस वक्त में मतलब या 46 वर्ष पहले जब बवाल हुआ था या हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, 200 से ज्यादा हिंदुओं को जिंदा अच्छा, जला दिया गया था। ये बताइए तो आप पुराने दंगे की बात बता रहे हैं जिसमें हिंदुओं को 200 से ज्यादा हिंदुओं को जला दिया गया था, मार दिया गया था और उस पर किसी ने नहीं बोला। मुख्यमंत्री ने भी इसको विधानसभा में उठाया था। लेकिन अब जब बर्क के घर का मीटर उखाड़कर जांच के लिए भेज दिया गया है और 1,91,00,000 का जुर्माना लगा दिया गया है, तो बर्क के घर में तो अब इलेक्ट्रिसिटी आ नहीं रही होगी, बिजली होगी नहीं, तो कैसे बिजली से काम चला रहे हैं, कहां से ले रहे हैं, कनेक्शन क्या है उनका? देखिए, बर्क के संबल में कई सारे मकान है। पहले मैं ग्राउंड जीरो पर ये भी समझा दूं दर्शकों को कि बर्क का एक मकान नहीं, संबल में 2-3 मकान है। तो फिलहाल वर्क मौजूदा दिल्ली में है और इस मकान पर ये छापेमार कार्रवाई की गई है। वहाँ फिलहाल परिवार का कोई सदस्य नहीं है। अन्य दूसरे मकानों में बिजली कटने के बाद दूसरे मकानों वो लोग शिफ्ट हो गए। तो अन्य जगह तो फिलहाल जो मकान है वो बताया जा रहा है कि मकान पर जो कर्मचारी हैं, तमाम उनके नुमाइंदे हैं, वो लोग वहाँ रह रहे हैं। बाकी घर का जो बिजली का बिल है, बिजली पूर्ण तरीके से बंद कर दी गई है। जी अच्छा, कोई जियाउर रहमान बर्क की तरफ से प्रमोद किसी तरीके का कोई जवाब इस पर सामने आया या उन्होंने कुछ कहा? क्योंकि आरोप संगीन है, एक वर्तमान सांसद हैं और ये आरोप साबित अगर कोर्ट की दहलीज पर हो जाते हैं तो समझिए उनको आगे बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। बिल्कुल, देखिए आरोप बेहद गंभीर है और गंभीर नहीं, जिस तरीके के बिजली विभाग के आरोप है, यानी टेक्निकल जांच के लिए मीटर जाना, मीटर में खामियां पकड़े जाना, उसके बाद जो है अब सांसद की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ जाएंगी। क्योंकि बिजली चोरी के मामले में जो सजा है वो 2 वर्ष से ज्यादा की है। तो निश्चित तौर आप ये मान लीजिए कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा, एमपी एमएलए कोर्ट में ये मामला जाएगा तो निश्चित तौर पर अब वर्ग की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी चलिए आप हमारे साथ बने रहें, इस वक्त प्रमोद बने रहें और भी आपसे हम जानकारियां जानेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज को लेकर आज एक अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रमोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, बड़ी खबर आपको बता दें, और संभल में खास तौर पर जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट है। शाही जामा मस्जिद के पास ये कड़ी सुरक्षा है। संभल में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती है। संभल में 10 कंपनी PAC प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबुलरी की भी तैनाती है। अलीगढ़, लखनऊ में भी जुमे पर अलर्ट जारी है, जो हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। संभल में क्या अलर्ट है प्रमोद? हम लगातार आपको देख रहे हैं, स्क्रीन पर आप हमारे साथ बने हुए हैं। संभल में क्या अलर्ट है? आज ASI की टीम के पहुंचने का भी अंदेशा है, तो क्या क्या है इस बारे में आप विस्तार से बताएं। देखिए, संभल में हुए बवाल के बाद पुलिस एकदम धरातल पर
नजर आ रही है। यानी पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। संभल में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए। इसके अलावा आरएएफ और पीएसटी भी वहां लगा दी गई है। ऐसे में आज जुमे की नमाज है। जुमे को लेकर बाकायदा मस्जिदों से मौलवियों ने अपील लोगों से की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो जुमे की नमाज है अपने घरों में अदा कर रहे हैं। इसके अलावा जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आज जुमे की नमाज है और जुमे की जो नमाज है वो लोग अपने घरों में अब अदा करें। ऐसे में जो जो संभल की जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद पर आज जुमे की नमाज अदा की जाएगी। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। ड्रोन कैमरे से पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। और सबसे खास बात देखिए, सीसीटीवी कैमरे से बाकायदा सीसीटीवी कैमरे कई जगह कई इलाकों में लगा दिए गए हैं। इसके अलावा पुलिस सोशल मीडिया पर निगाहें बनाए हुए है। यानी जब भी कोई बवाल होता है तो सोशल मीडिया का अहम रोल रहता है। तो ऐसे में जो पुलिस के अफसर है वो लगातार सोशल मीडिया पर निगाहें बनाए हुए हैं और लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि सभी लोग जुमे की नमाज अपने घर में अदा करें। जिस तरीके के यूपी में ये संभल की घटना के बाद यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलीगढ़ में भी जुमे की नमाज होनी है, मुरादाबाद में भी जुमे की नमाज होनी है। तो सभी जगह कड़े सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम ग्राउंड जीरो पर पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए। चूंकि जो पिछले दिनों संभल में जो हिंसा हुई थी उसमें कई लोगों की जानें गई, पुलिस के कई अफसर घायल हुए। ऐसे में पुलिस जरा भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। यानी सभी लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि जुमे की जो नमाज है वो लोग अपने घरों में अदा करें। जी ठीक है, जुमे की नमाज लोग अपने घरों में अदा करें। आप जहां पर मौजूद हैं वहां भी तस्वीरें दिख रही हैं। सुबह सवेरे की बात है, थोड़ा ट्रैफिक आपके पीछे हल्का फुल्का दिख रहा है और ऐसा नहीं लग रहा कि अभी कोई तनाव जैसी वहां पर स्थिति हो। उम्मीद है ये शांति, ये तनाव से विहीन वातावरण वहां पर बना रहे। सारी चीजें, प्रमोद बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार के साथ जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़े इस वक्त संभल से।